हिमालय की ऊंची ऊंची बर्फीली चोटियों के बीच, जहां केवल शांति और दिव्यता का वास है, वहां स्थित है पवित्र अमरनाथ गुफा। एक दिन माता पार्वती ने महादेव से प्रश्न किया, स्वामी, आप अजरमर कैसे हैं? मृत्यु आपसे दूर क्यों रहती है? महादेव मुस्कुराए। यह प्रश्न साधारण नहीं था। यह सृष्टि के सबसे बड़े रहस्य से जुड़ा था, अमरत्व का रहस्य। भगवान शिव जानते थे कि यह ज्ञान हर किसी को नहीं दिया जा सकता। इसलिए उन्होंने एक एकांत स्थान खोजने का निश्चय किया। वे माता पार्वती को लेकर हिमालय की गहराइयों में चल पड़े। रास्ते में उन्होंने अपने सभी साथियों को छोड़ दिया। नंदी को पहलगाम में, चंद्रमा को चंदनवाड़ी में, सर्पों को शेषनाग झील में और गणों को पंचतरनी में। यहाँ तक कि अपने गले की माला भी उतार दी। वे पूर्ण रूप से निर्वस्त्र ज्ञान की अवस्था में थे, केवल सत्य और शिव। अंततः वे पहुंचे एक गुफा में, जहां कोई जीव, कोई देवता, कोई प्राणी न पहुंच सके। महादेव ने अग्नि प्रज्वलित की और चारों ओर तप की ऊर्जा फैला दी ताकि कोई जीवित प्राणी उस कथा को न सुन सके। फिर वे माता पार्वती के सामने बैठे और बोले, हे देवी, अब मैं तुम्हें वह अमर कथा सुनाऊंगा जिसे सुनकर जन्म मृत्यु का बंधन समाप्त हो जाता है। उन्होंने बताया कि आत्मा कभी नहीं मरती। शरीर बदलता है, पर आत्मा शाश्वत है। मृत्यु केवल एक परिवर्तन है, जैसे पुराना वस्त्र त्याग कर नया धारण करना। जो स्वयं को शरीर मानता है, वह मृत्यु से डरता है। जो स्वयं को आत्मा जान लेता है, वह अमर हो जाता है। माता पार्वती ध्यानपूर्वक सुनती रहीं। लेकिन कथा के बीच वे समाधि में लीन हो गईं। उसी समय गुफा में एक अंडा पड़ा था, जिससे दो छोटे कबूतर जन्म ले चुके थे। वे उस दिव्य कथा को सुन रहे थे। जब कथा समाप्त हुई तो महादेव ने देखा कि पार्वती समाधि में हैं। लेकिन उन्हें हूं की ध्वनि सुनाई दे रही थी। वे चौंके, यह कौन है? तब उन्हें ज्ञात हुआ कि वे दो कबूतर उस अमर कथा को सुन चुके हैं। कथा सुनते ही वे भी अमर हो गए। महादेव मुस्कुराए। उन्होंने उन कबूतरों को आशीर्वाद दिया, तुम इस गुफा में सदैव निवास करोगे और मेरे अमरत्व के साक्षी बनोगे। कहा जाता है कि आज भी अमरनाथ गुफा में उन अमर कबूतरों के दर्शन होते हैं। वे इस सत्य के प्रतीक हैं कि जो ज्ञान को श्रद्धा से सुनता है,